ऑक्सीजन की कमी से तड़पकर लोग मरते रहे, नेताजी और महान होते रहे। ये सब आप याद रखकर करेंगे भी क्या? कितना याद रखेंगे और किस किस का? चारों तरफ से खबरें आने लगी हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, न घर में इलाज के लिए मरीजों को और न अस्पताल वालों को। उसके बाद खबरें आने लगी कि अस्पताल में ऑक्सीजन वाले बेड नहीं मिल रहे, अस्पतालों के बाहर लोग तड़पकर मर जा रहे हैं। फिर खबरें आने लगी कि फलां अस्पताल के पास 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, मरीजों की जान खतरे में है। फिर खबर आई कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में 20 लोग मर गए। 23 अप्रैल को सबसे पहले खबर तो गंगाराम अस्पताल से आई कि 24 घंटे के भीतर 25 लोगों की मौत हो गई। इस सूचना के साथ अस्पताल ने यह भी जानकारी दी कि 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा है। इतने बड़े अस्पताल में 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन बचा हो, इसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन खबरों की दुनिया तेजी से घूमती है और खबर बदल गई। अस्पताल कहता है कि 25 लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, वेंटिलेटर सही से काम नहीं कर रहे थे, मैनुअल वेंटिलेटर पर मरीजों को डाला जा रहा है। अस्पताल के मैनेजमेंट ने सही बोला है या नहीं बोला, ये जांच का विषय है और इस देश में जांच का क्या होता है बताने का विषय नहीं है। खबरों के मैनेज होने से उन 25 लोगों के परिवारों पर जो दुख का पहाड़ गिरा होगा वह कम नहीं हो सकता, जो ऑक्सीजन की कमी के बगैर मर गए। इस बीच रेल मंत्रालय से प्रोपेगेंडा वीडियो बांटा जाने लगा। किसी किसी वीडियो में कोई पोस्टर लेकर खड़ा है। चलती ट्रेन का दृश्य आपके भीतर रोमांच पैदा कर रहा है कि हाँ, कुछ हो रहा है, सरकार जाग गई है, अब सब संभलने लगा है। यह सब भी साथ साथ चल रहा है। 24 अप्रैल को फिर खबर आती है, दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीज मर गए। कहीं कहीं ये संख्या 25 भी लिखी है। जयपुर गोल्डन अस्पताल भी दिल्ली का एक प्रमुख अस्पताल है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर डीके बलूजा ने कहा कि सरकार की ओर से शाम 5 बजे तक सप्लाई आनी थी, मगर आई आधी रात के बाद। तब तक ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीज मर गए। जयपुर गोल्डन अस्पताल के डॉक्टर बलूजा दिल्ली हाई कोर्ट के सामने गुहार लगाने लगे थे कि जिंदगियां बचा लीजिए। 215 मरीज ऑक्सीजन पर हैं और उनकी हालत खराब है। डॉक्टर बलूजा ने गंगाराम के डीएस राणा की तरह आधी अधूरी बात नहीं की, साफ साफ बता दिया कि ऑक्सीजन की कमी से ही 25 लोग मर गए। ये कितना भयानक है। अस्पताल के भीतर दिन रात काम कर रहे डॉक्टरों के लिए भी यह हताशा सुई की तरह चुभती होगी कि उनका मरीज मर गया, वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण। इस बीच हाई कोर्ट से ऑक्सीजन की कमी को लेकर आवाजें आती रही, फांसी पर टांग देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कौन जिम्मेदार है उसे यहां सामने लाओ। ठीक उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री ऑक्सीजन की कमी को लेकर बैठकें करते रहे, पीयूष गोयल वीडियो ट्वीट करते रहे। दिल्ली में कई लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, किसी को फांसी नहीं हुई और न होगी। जिस वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री पंचायती राज पुरस्कार बांट रहे थे। राष्ट्रीय विपदा के वक्त भी पुरस्कार बांटने के राष्ट्रीय कर्तव्य पर डटे हुए थे। उनकी महानता अमर है, अतुलनीय है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो अस्पताल के बाहर चला गया होता। दिल्ली के कई छोटे बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। PSRI ने भी ट्वीट किया कि कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बचा है। दक्षिण दिल्ली के मूलचंद अस्पताल को ट्वीट करना पड़ा कि 2 घंटे की ऑक्सीजन की सप्लाई बची है, कुछ कीजिए। 135 लोग लाइफ सपोर्ट पर हैं। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर मधु हांडा रो पड़ी। दिल्ली से दूर अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत हो गई। बत्रा अस्पताल की भी यही हालत हो गई। कई छोटे छोटे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई होगी, हम जानते भी नहीं और कभी जान भी नहीं पाएंगे।
ऑक्सीजन की कमी की खबर को मीडिया ने कैसे कवर किया, ये इतिहास में जाने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। वैसे भी आप तक ऐसी खबरें कम ही पहुंच रही होंगी। प्रधानमंत्री ने कैसे मैनेज किया, इस तरह की खबरों से आपके सोचने समझने की खाली जगहें भर दी गई होंगी। सुना है टीवी के एंकर पॉजिटिव खबरें दिखाना चाहते हैं। इस खबर को दिखाने में ला जाती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से तड़पकर 25 लोग मर गए, या हुक्मरान के गुस्सा होने के डर से कोई और खबर खोज रहे हैं। अभी तो आप ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की पूरी गिनती भी नहीं जानते, जान भी नहीं पाएंगे। पहले सूचनाओं का ऑक्सीजन कम किया गया, अब ऑक्सीजन ही कम हो गया। मीडिया ने जो नहीं किया उस पर बहुत कुछ लिख बोल चुका हूं। कितनी बार एक ही बात लिखता रहूंगा। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा ही नहीं, लोक का भी हत्यारा है। मैं बस यही चाहता हूं कि आपको कुछ दिखाई दे, कुछ सुनाई दे कि आखिर हो क्या रहा है, जो हुआ क्यों हुआ। आप में इतनी शक्ति आए कि आप टीवी के झूठे पर्दे के पार जाकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकें और समझ सकें कि आपके अपनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल रवीश कुमार के फेसबुक पेज पर आधारित इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।